श्री राधा। समस्त गुरु तत्वों को कोटि कोटि प्रणाम, समस्त रसिक संतों को कोटि कोटि प्रणाम, समस्त कृष्ण प्रेमियों को कोटि कोटि प्रणाम। हे पार्थ, ये है हमारा निकुंज। इसके आगे नित्य निकुंज है, जहां पर हम नित्य सिद्धा सखियां ही जाती हैं। बाकी और को उस नित्य निकुंज में कोई प्रवेश नहीं है। ललिता सखी ने अर्जुन को समझाया। मध्याह्न का समय हो गया था। राजभोग लगाकर और बड़े प्रेम से युगल वर को सुलाकर ललिता सखी जैसे ही बाहर आईं तो सामने सखी रूप से अर्जुन खड़े थे। मुस्कुराई ललिता सखी अर्जुन का हाथ पकड़कर एकांत कुंज में ले गईं और अर्जुन से चर्चा करने लगी थी। क्या मैं नहीं जा सकता नित्य निकुंज में? अर्जुन ने पूछा था। नहीं, तुम नहीं जा सकते। फिर कुछ देर बाद ललिता सखी बोली, युगल कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे अर्जुन तुम निकुंज में आ गए, जिस निकुंज में बड़े सिद्ध लोग भी नहीं आ पाते, ब्रह्मा आदि भी बस लालसा ही करके बैठे हैं कि निकुंज के हमें दर्शन हो। पर ललिता सखी ने बताया, हे देवी ललिता, क्या आप हमें बता सकती हैं कि इस निकुंज में कौन आ पाता है और उसके लिए साधना क्या करनी पड़ती है? कैसे साधक आगे बढ़ सकता है? उस साधना का नाम क्या है जिससे वह अधिकार पा सके? और उस साधना का क्रम क्या है? मैं अगर अधिकारी हूं तो मुझे उस रस साधना के बारे में बताइए। अर्जुन का प्रश्न सुनकर ललिता सखी उठ गईं। अर्जुन भी उठ गए थे। अर्जुन, ये रस साधना बहुत गंभीर और गोप्य है। सब इसके अधिकारी नहीं हैं। हे अर्जुन, संसार में नाना प्रकार के जीव हैं। अनेक जन्मों के चित्त में संग्रहित संस्कार अनुसार ही नाना विषयों में उनकी आसक्ति है। धन, पद, प्रतिष्ठा, सुख, इन्हीं सबों में भटक रहा है जीव। किसी को धन की लालसा है, कोई पद प्राप्त करना चाहता है, कोई समाज में प्रतिष्ठित होना चाहता है। फिर जैसे जैसे पूर्व जन्म के संस्कार वश या किसी महत् पुरुष की कृपा से संसार दुखप्रद प्रतीत होता है और वह इससे बाहर निकलने की सोचता है, वो ज्ञान मार्ग में जाता है, वो कर्म मार्ग में जाता है, या वो उपासना के मार्ग में जाता है। फिर मुक्त होने की स्थिति में पहुंचता है वह जीव। साधना करके वह मुक्त भी हो जाता है। हो गया मुक्त, पर वो मुक्त जीव जब देखता है उछलते रस को, उन्मत्त रस को, चारों ओर उसे रस ही रस दिखाई देने लगता है और रस ही इकट्ठा होकर रास में परिणत हो रहा था। रास महारास बन रहा था। अब वो मुक्त जीव क्या करे? बस ललचाने के सिवा उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। क्योंकि अर्जुन, वे लोग हो गए मुक्त। अब क्या? छा गई शांति। सब शांत, अंतःकरण शांत, शांति। अब पाने के लिए क्या है? रस साधना के आचार्यों ने बहुत कुछ छुपा कर रखा है। सबके सामने इसका वर्णन भी नहीं किया गया है, और अगर वर्णन भी किया तो जीवों पर करुणा करके पृथ्वी पर भू वृंदावन में सखी ही अवतरित होकर आ गई ललिता सखी, और आचार्य के रूप में सखी ने ही इस रस साधना का उपदेश करके
जीवों को निकुंज का अधिकारी बनाया। ललिता सखी ने अर्जुन को समझाया था, तुम वासुदेव कृष्ण के सखा हो और तुम अधिकारी भी हो, इसीलिए मैं तुम्हें इसका रहस्य बता रही हूं। तुम ध्यान से सुनो अर्जुन, जो भी श्रवण कर रहे हैं राधा चरित्र का, सभी ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह रहस्य है। रस साधना अति गोप्य है। अर्जुन को ध्यान से सुनने के लिए कहकर ललिता सखी ने इस साधना के संबंध में बताना शुरू किया था। हे अर्जुन, रस साधना की शुरुआत होती है ब्रह्मचर्य के पालन से, यानी बिंदु की रक्षा से। प्रथम, वासना से जीव को वैराग्य हो उठे। स्त्री देह के प्रति पुरुष का और पुरुष देह के प्रति स्त्री का आकर्षण कम होता जाए, क्योंकि यही देह के प्रति आकर्षण ही सबसे बड़ी फसावट है इस संसार में। स्त्री देह ही पुरुष के पतन का कारण है और यहीं से शुरुआत होती है रस साधना की। वासना से वैराग हो उठे, और यह तभी संभव है जब श्री प्रियालाल से अनुराग हो जाएगा। अपने आप देह भाव से साधक ऊपर उठ जाएगा। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। गुरु जो कहें उसे अक्षरक्ष पालन करें। गुरु के द्वारा मिले मंत्र को उत्साह के साथ जप करें और ये उत्साह बनाए रखें, कम न होने दें। इसके पश्चात ही आता है साधक भाव। गुरु मंत्र सिद्ध किए बिना आप साधक नहीं हो सकते। रस साधना तो यही कहती है। गुरु मंत्र सिद्ध कब माना जाता है? जब आप बिना माला के, बिना संख्या के मंत्र जाप करते हुए मन ही मन में संख्या भी सोचते चलें और 108 बार इसे बिना किसी व्यवधान के जप लें, तो आपने सिद्ध कर लिया है गुरु मंत्र, ये माना जाएगा। आप साधक हो गए। ललिता सखी के चरण पकड़ लिए थे अर्जुन ने। हे देवी ललिते, मैं आज धन्य हो गया हूं। आप मुझे रस साधना की जो गुह्य और गूढ़ बातें बता रही हैं, मैं कृतकृत्य हो गया। हे ललिता देवी, कृपा करके अब और रहस्य भी खोलिए। हे देवी ललिते, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ललिता सखी ने अर्जुन को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया था। हे अर्जुन, साधक बनते ही उस जीव के पूर्व जन्म के सारे प्रारब्ध जल उठते हैं, पाप भी जल जाते हैं और पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इस निकुंज में प्रवेश करने के लिए पाप का नष्ट होना भी आवश्यक है और पुण्य का भी। अच्छा और बुरा दोनों से परे जाना पड़ता है इस रस साधना के साधक को। चिंतन की धारा अपने इष्ट के प्रति बहती रहे और कोई नहीं। राग द्वेष को मिटाना नहीं है इस रस साधना में, अपितु राग द्वेष को अपने इष्ट के प्रति मोड़ देना है। ये बड़ी विलक्षण साधना पद्धति है। इस साधना पद्धति में अपने राग द्वेष, अहंकार, मोह, ममता, इन सब को खत्म करना नहीं है। इन्हीं को सीढ़ी बनाकर निकुंज की ओर बढ़ना है। राग अपने इष्ट से करना है, द्वेष उससे करना है जो हमें हमारी साधना से हटाने में लगा हुआ है। बस मैं किशोरी जी की हूं, यही रह जाए। यही अहंकार है, यही सही पहचान है। मैं कुंज बिहारिन लाडली की अंग संगनी सहचरी हूं। मोह अपने ही इष्ट से, और ऐसा मोह जैसा अपने संसारी मित्र के प्रति होता है, संसारी यार के प्रति होता है, यानी सब कुछ मोड़ देना है अपने इष्ट के प्रति। ललिता सखी आगे कह रही हैं, जब साधक की स्थिति ये होती है कि
उसकी हर चेष्टा इष्ट के लिए ही है। उसका हर क्षण इष्ट की ही यादों में, तड़फ में जब बीतने लगता है। इतना कहते रुक गई ललिता सखी। अर्जुन, ये तड़फ, ये विरह, इष्ट का अखंड चिंतन दो प्रकार से होता है। या तो साधना करके, अभ्यास के द्वारा, या फिर पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। और हाँ, कोई आवश्यक नहीं कि ये सब किया ही जाए तभी निकुंज रस मिलेगा। नहीं, सबसे बड़ी है कृपा। पर कृपा कहकर बैठे रहना यह भी उचित नहीं है ना। हमें अपना भाव बनाते भी रहना चाहिए। किसी रसिक, किसी भक्त की कृपा हो गई तो बात बन जाएगी। ऐसी स्थिति हो जाती है तब वह साधक की भूमिका से उठकर सिद्ध की भूमिका में चला जाता है। याद रहे, ये चर्चा हो रही है रस साधना की। आज इसे यहीं विश्राम देंगे और शेष चर्चा आगे करेंगे। श्री राधा।